Hello, I'm Amit sir and welcome to Abbott Knowledge Room. Today our topic is economic growth versus economic development. तो दोस्तों सुनने में तो ये दोनों टर्म एक सा लग रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इसका भी मतलब बढ़ना होता है, डेवलपमेंट इसका भी मतलब बढ़ना होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आज हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक के ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए जो टर्म है उसको समझेंगे। दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेज़र करना हो तो हम जीडीपी में करते हैं। तो जीडीपी का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या समझा आपने कि जीडीपी क्या है? इट इज़ द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मीन्स इसको मेज़र कर सकते हैं। सपोज कर लो इंडियन इकोनॉमी का ही ले रहे हैं तो ये किस में मेजर होगा? रुपीज़ में। तो मनी वैल्यू मीन्स रुपीज़ में। किसका मनी वैल्यू? ऑल द गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आप समझ रहे बात को? तो 3 फैक्टर यहां पे आ गया, 1 साल, गुड्स एंड सर्विसेज और उसका क्या? मनी वैल्यू। तो ये तीनों फैक्टर मिला के क्या डिफाइन कर रहे हैं? जीडीपी को। तो जीडीपी कैन ऑलवेज बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, डॉलर, पाउंड, दिनार, कुछ से भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। इट इज मेजरेबल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म कहने का मतलब ये है कि इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है कि इंडियन इकॉनमी जो है ये 100 करोड़ की इकॉनमी है, अमेरिकन इकॉनमी 500 करोड़ की है, चाइनीज इकॉनमी 300 करोड़ रुपए की है। तो इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस टर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए, वर्ल्ड में बहुत से इकॉनमी ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वहाँ के लोगों की स्थिति गरीबी वाली है। तो ये कैसे हो सकता है कि इकॉनमी के पास बहुत पैसा हो बट लोगों का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आपको पता है कि पैसा जो होता है वो मीन्स होता है, वो कभी भी एंड नहीं होता है। इट इज़ द मीन्स फॉर डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब अगर कोई कंट्री जिनके पास पैसे है वो अपने खजाने में पैसे रखे जा रहे हैं बट वो डेवलप अपने लोगों में बांट नहीं रहे हैं और डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो उस पैसे का वैल्यू मॉडर्न वर्ल्ड में कम हो गया, क्योंकि उनका मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादा जोर क्या है? वो है लोगों की भलाई पे। मीन्स कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ के लोगों को की भलाई में लगनी चाहिए। इसका एक लाइव एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे आप यूएस देख लीजिए। यूएस अगर एक बहुत बड़ी इकॉनमी है तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। तो इससे पता चलता है कि यूएस के ज़्यादा रिसोर्सेस वहाँ के लोगों पे खर्च हो रहे हैं। लेकिन आप अगर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को देख लीजिए, सऊदी को देख लीजिए, कतर को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है कि पैसा तो बहुत है बट अभी भी लोगों का स्टैंडर्ड उस हिसाब से लोगों का स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब वो जो रिसोर्सेस है वो उस पर लोगों के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं हो रहा है। तो लेकिन कैसे हम समझेंगे कि सऊदी के लोग कम डेवलप्ड हैं, यूएस के लोग ज़्यादा डेवलप्ड हैं? या कोई गरीब कंट्री जैसे इंडिया जैसी कंट्री के पास पैसा तो बहुत कम है बट वो सऊदी से, वहाँ यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड सऊदी के लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे? तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म है। ये क्या है? क्वालिटेटिव टर्म है, क्वालिटी है। क्वालिटेटिव टर्म है। इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेजर करना, आप सपोज कर लो कोई लड़की सुंदर है तो सुंदर है, कितनी सुंदर है, कैसे मेजर करेंगे इसको? 1 किलो सुंदर है, 2 किलो सुंदर है कि 80 किलो सुंदर है? ये तो मेजरेबल है नहीं। ये तो देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सुंदर है। तो उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी जो है मेजरेबल है नहीं, लेकिन तब भी इसको हमने मेजर करने की कोशिश करा है। और वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएनडीपी हर साल एक आंकड़ा जारी करती है जिसको कहते हैं एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस कंट्री का जितना ज़्यादा होगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड कही जाएगी। ये नहीं कि उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा हो रहा हो, उतनी ज़्यादा डेवलप्ड कही जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो भी एसडीआई रैंक है 131 है। इंडिया का क्या है? 131 अमॉन्ग 189 कंट्रीज। मीन्स वर्ल्ड में यूएनडीपी ने 189 कंट्रीज का
स्टडी किया 189 कंट्रीज में इंडिया 131 रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ एसडीआई, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखिए तो, अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखिए तो इंडिया इज द ऑलमोस्ट, आप समझ जाइए कि अभी 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन बहुत जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे 4-5 साल के अंदर। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बाद भी, मान लो 3rd लार्जेस्ट छोड़ दो, 6th लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बाद भी 131 रैंक। इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के लोगों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के लोग डेवलप नहीं हो रहे। उसी तरह जो नंबर 1 पोजीशन पे वो कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे नंबर 1 पोजीशन पे है, 1 among 189। अब नॉर्वे के पास क्या है कि इंडिया से तो बहुत कम पैसा आया, बट ये फिर भी फर्स्ट है, क्योंकि जितना पैसा है उससे उन्होंने अपने लोगों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया। तो डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है? तो ऐसे तो बहुत से उसको फैक्टर्स है, लेकिन वर्ल्ड में एक इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान का, उसका नाम था महबूब उल हक, और इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरेट भी है, आपको पता है। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा काम किया है। तो इन दोनों ने मिलकर के एक इंडेक्स इजाद किया जिसका नाम था एसडीआई। और एसडीआई में इन्होंने 3 कंपोनेंट लिया। एक तो लिया उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा उन्होंने लिया नॉलेज, और जो तीसरा उन्होंने लिया वो लिया उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी सीधा हेल्थ से जुड़ा हुआ है। मींस अगर किसी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा, वहाँ के कंट्री के लोगों को जीने का जो एक्सपेक्टेंसी है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जापान, आप देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेंगे बूढ़े लोग वो जापान में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जापान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पे 100 साल से बुजुर्ग, ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जापान में है। तो इससे सीधा पता चलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स क्या है कि इफ ए पर्सन इज बोर्न, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हाउ मेनी ईयर्स ही इज एक्सपेक्टेड टू लिव, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मान लो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग 67 ईयर्स है। तो 67 ईयर्स मीन्स अगर एक बच्चा यहाँ आज के डेट में पैदा हो रहा है तो वो 67 ईयर्स तक जिएगा, ऐसा है। और वही एक बच्चा अगर जापान में पैदा हो रहा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 85 ईयर्स की। तो वो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा 85 साल तक जिएगा। इसका मतलब ये है कि जापान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत अच्छा है। तो उसकी डेवलपमेंट जापान की ज़्यादा अच्छी है। समझ बात आ गई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। उसी तरह नॉलेज मीन्स पहले हम नॉलेज को लिटरेसी रेट से मेजर करते थे, अब लिटरेसी रेट को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लिटरेसी मीन्स आपको पता है कि अगर कोई बंदा अपना नाम लिख पढ़ लेता है तो वो लिटरेट है, तो उससे कुछ पता नहीं चलता है। अब हम ले रहे हैं नॉलेज मीन्स हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री में जो बच्चे हैं वो स्कूल कितना गए हैं, कॉलेज कितना गए हैं, मीन्स किस रेशियो में, मीन्स कितना परसेंटेज स्कूल से ही आउट हो जाते हैं, कितना परसेंटेज कॉलेज तक पहुंच पाते हैं, और कितना परसेंट हायर एजुकेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ लेते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्सरी एजुकेशन। और फिर हम देखते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, उसका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, उस आधार पर फिर मेजर करते हैं नॉलेज कितना है। एंड थर्ड इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है? सीधा कनेक्शन पीसीआई से है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम मीन्स उस कंट्री की इनकम कितनी है और उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। अगर इनकम ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ के कंट्री का ऑब्वियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक टीचर इंडिया में है, एक टीचर यूएस में है, तो दोनों है तो टीचर ही, लेकिन वहाँ के टीचर का जो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम चूंकि बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत ही अच्छा होगा। और इंडिया के पास क्या है कि वर्ल्ड के, मैंने बताया जैसे 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, पैसा तो बहुत है इंडिया के पास, बट पॉपुलेशन भी उतना है, तो पीसीआई इंडिया का कम हो जाता है। पीसीआई कम हो जाने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया के लोगों की थोड़ी कम है। तो अगर हमें डेवलपमेंट बढ़ानी है तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।